तो दोस्तों कैसे हैं आप। एक और नई क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें आज मैं आपको कराने वाला हूं टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट, जिसमें हम करेंगे वर्क एंड वेज, कार्य और मजदूरी पर आधारित प्रश्न। बच्चों को बड़ी समस्या रहती है कि सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसके सवालों को सॉल्व किया जाता है। अलग अलग प्रकार से सवाल बन जाते हैं और वहां आपको एक टोटल पेमेंट भी दे देता है या अलग अलग पेमेंट भी दे देता है, तब भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्लास को देखने के बाद कार्य और मजदूरी वाला कोई भी क्वेश्चन बन जाए, आपकी समस्याएं बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से सवाल को हमें सॉल्व करना है। बात आई कि नहीं समझ में? बिल्कुल आ गई होगी भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? वर्क एंड बेस, कार्य और मजदूरी की। ठीक है, जब कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो उसे मजदूरी मिलेगी, सीधी सी बात है, मतलब पैसा मिलेगा। कार्य नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है कि नहीं? थोड़ा समझ लेते। देखिए इसमें आपके तीन कॉन्सेप्ट बनेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, फिर बनेगा आपका दूसरा कॉन्सेप्ट, फिर बनेगा आपका तीसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, तीनों कॉन्सेप्ट को आपको बारीकी से समझना है। तीनों कॉन्सेप्ट में क्या क्या है पहले वो हम आपको समझा देते हैं बेटा। देखिए, अगर केवल समय दिया हो, केवल समय दिया हो, केवल क्या दिया हो बेटा? समय दिया हो। ठीक है, केवल समय दिया हो। दूसरा कॉन्सेप्ट बनेगा बेटा केवल क्षमता दी हो, केवल क्षमता दी हो। और तीसरा कॉन्सेप्ट बनता है बेटा आपका कि क्षमता और समय के आधार पर, क्षमता और समय के आधार। बात आई कि नहीं समझ में? केवल आपको समय दिया हो, टाइम दे रखा हो, केवल आपको क्षमता एफिशिएंसी दे रखी हो, केवल आपको क्षमता और एफिशिएंसी दोनों दे रखे हों, तो भी आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। समझना क्या है बेटा इसमें? सिंपल सी बात है बच्चों वाली। देखिए क्या समय दिया, जैसे उसने कहा हो दो व्यक्ति हैं बेटा, ए और बी हैं। दो व्यक्ति से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कि दो व्यक्ति जो हैं, ये कर सकता है किसी काम को 12 दिन में और ये कर सकता है उसी काम को 17 दिन। ठीक है, तो पैसे का बंटवारा किसको? देखिए अगर मैं कहूं आपसे कि काम एक ही था, काम एक ही था और एक व्यक्ति 12 दिन में कर रहा है, एक व्यक्ति 17 दिन में कर रहा है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, काम एक ही था, पैसा बराबर बराबर बांटा जाएगा। आप सोचेंगे वो 17 दिन कर रहा है, वो 12 दिन, उससे कोई मतलब नहीं है। काम आपने एक दिया तो आप उसका पैसा देंगे। अगर आपने किसी को कहा कि 10 शर्ट तुझे बनानी है, 10 शर्ट तुझे बनानी है, अगर वो 10 दिन में बना रहा है या फिर वो 12 दिन में बना रहा है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप 10 शर्ट का ही पैसा दोनों को देने वाले हो। बात क्लियर हुई? बात क्लियर होगी। लेकिन बात आ जाती है काम की। काम कैसे बनता है? मैं कहूं कि ये टाइम है तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी बेटा वो 17 और कितनी होगी? 12 होगी। बात आई कि नहीं समझ में? तो काम का मतलब हो गया ये 17 काम कर रहा है और ये 12 काम कर रहा है, इसका मतलब 17 काम करने वाले को ज्यादा पैसा दिया जाएगा और 12 काम करने वाले को कम पैसा दिया जाएगा। अगर एक को दी 20 शर्टें और एक को दी 30 शर्टें, तो 30 शर्ट वाले को पैसा ज्यादा दिया जाएगा और 20 शर्ट वाले को पैसा कम दिया जाएगा। बात आएगी समझ? तो सीधा सीधा सा मतलब ये है कि सीधा सीधा सा जो पैसे का बंटवारा होता है वो काम के आधार पर होता है, एफिशिएंसी के आधार पर होता है। ठीक है बेटा? जी। दूसरा, केवल क्षमताएं आपको दे रखी हो, जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनकी डायरेक्ट आपको एफिशिएंसी दे दी जाए कि इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत बेटा नहीं है। फिर आपको क्या करना है, इसको पैसा कम मिलेगा और इसको पैसा ज्यादा मिलेगा। मतलब ये 2 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है। बात आई कि नहीं समझ में? अगर मैं कहूं कि उसने सवाल में कह दिया कि भैया 2 व्यक्ति थे, एक ए था और एक बी था, ध्यान से समझिए बेटा, ये कर रहा है किसी काम को 5 दिन में और ये कर रहा है उसी काम को 8 दिन में, और ये एक दिन में 4 किताबें बना रहा है, ये एक दिन में 2 किताबें बना रहा है। तो इसका मतलब इसमें देखो ये टाइम हो गया, ये एफिशिएंसी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 20 और ये कितना आ जाएगा? 16। बात आएगी नहीं समझ में?
तो 20 और 16 के रेशियो में ये पैसा आपको बांटा जाएगा। या क्रॉस कर सकते हैं, वो बात की बात है, पहले समझ लीजिए कि भैया ये 5 दिन में किसी काम को कर सकता है, ये 8 दिन में, और ये 4 किताबें बनाता है, ये 2 किताबें, इसका मतलब ये एक दिन में 4 किताबें बनाता है, तो 5 दिन में 20 किताबें बनाई हुई, एक दिन में 2 किताबें बनाता है, तो 8 दिन में इसने 16 किताबें बनाई होंगी। तो पैसे का बंटवारा 16 और 20 के आधार पर होगा। जिसने कम बनाई उसको कम मिलेगा, जिसने ज्यादा बनाई उसको ज्यादा मिलेगा। मतलब सीधा सीधा सा कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं आपसे कहूं बेटा कि सारी चीजों की कंडीशन को सोचते हुए आपको केवल इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है कि जो मनी है जो मनी है, जो पैसा है, उसका बंटवारा जो होता है, मतलब जो मजदूरी लिख देता हूं, मजदूरी है ना, ठीक है, मजदूरी है, ठीक है, वो होगा आपका समय गुणा क्षमता के आधार, समय गुणा क्षमता के आधार, ठीक है बेटा। मतलब जो वेज है आपका वो होगा आपका टाइम इनटू एफिशिएंसी। बात आई कि नहीं समझ में? टाइम इनटू एफिशिएंसी के आधार पर आपका पैसा बांटा जाए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे सर यस, तो जल्दी से वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। अब हम एक एक करके सारे सवालों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर पहला आ चुका है और काफी सिंपल सवाल है, तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है सुन लेते भैया, क्या कह रहा है सवाल, कि कमल और अनिल 8 दिन और 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। खुदाई का कुल खर्च 4400 रुपए, तो अनिल को कितना पैसा मिले? 2002 का है, काफी पुराना ओल्ड क्वेश्चन है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ए और बी कितना है बेटा? ए और बी, ठीक है, 8 और कितना है? 14 है, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि काट लीजिए, आप कहेंगे सर काट सकते हैं, 4 और कितना आएगा? 7 आएगा। तो यहां से ये जो है वो टाइम है बेटा, अगर मुझे एफिशिएंसी चाहिए तो मैं कितना लिखूंगा? 7 और 4। तो टोटल जो पैसा होगा वो कितना होगा? 11। 11 कितने के बराबर होगा? 4400 के बराबर होगा बेटा। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? 400 आएगी। घबराने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है, 400 आएगी। अब आपसे पूछा क्या गया है खुदाई में, तो अनिल को कितना पैसा? अनिल का एफिशिएंसी कितना था? 7। 7 चौका कितना हो जाएगा? देखिए पहले कमल था बेटा, उल्टा लिख दिया कमल और अनिल, ठीक है। तो अनिल को मिलेगा 4। 4 चौक कितना? 16। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाए, ठीक है बेटा। कमल और कौन है? अनिल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। और बहुत ही सिंपल सवाल है, ये मत सोचिए थोड़ा स्पीड से करा रहा है बेटा, ये सवाल आपको स्पीड से ही निकालने होंगे, ठीक है। देखिए पी और क्यू ने एक साथ काम पूरा किया और उन्हें क्रम से 10,080 और 1440 रुपए का भुगतान किया गया। यदि पूरे कार्य को 20 दिनों में पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो उन्हें एक साथ मिलकर कार्य को करने में कितना समय? अब एक चीज समझिएगा, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बेटा कॉन्सेप्ट बताया था, तो हम एक चीज को समझ लेते हैं यहाँ से। देखिए एक चीज को समझ लेते हैं यहाँ से, थोड़ा समझिएगा कि एफिशिएंसी के आधार पर ही पूरा पैसा बट रहा था। आप कहेंगे एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी की कंडीशन बनती है, पैसा जो है मैं को एफिशिएंसी के आधार पर, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा एफिशिएंसी की कंडीशन आपको बना देनी है। सवाल किसकी कंडीशन बना देनी है? एफिशिएंसी। कैसे? अब देखिए बेटा, पी और क्यू को अगर मैं आपसे कहूं कितना कितना पैसा मिल रहा है कि 1080 और 1440, ठीक है। समझ लीजिएगा बेटा, है 0 से 0 कटेगा और 36 से 3 बार कटेगा और 36 से ये 4 बार कटेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी आ चुकी है, बात आएगी ना, ये एफिशिएंसी आ गई। अगर एफिशिएंसी आ गई बेटा, और सिंपल सी कंडीशन में सवाल में ये कहा जा रहा है कि वह यदि पी पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो पी की एफिशिएंसी कितनी है? आप कहेंगे सर 3 है, और ये कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है, लेकिन करवाना किससे है? दोनों से है, तो ये आ जाएगा 7। तो ऊपर आ जाएगा 60 बट्टे कितना? 7, तो ये आ जाएगा 8 7 56, 4 बट्टे 7, ठीक है। और ये फिलहाल में प्रेजेंट का ही क्वेश्चन समझिए इसको बेटा, अभी आया 2022 में, ठीक है। तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है, 8 सही 4 बट्टे 7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तो सवाल आएंगे, घबराने की आपको जरूरत नहीं है, अभी तो सवाल आएंगे, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है। सिंपल सा सवाल है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसे सवालों में टेंशन लेनी पड़ जाए, ठीक है। देखिए
ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, सी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ये कार्य एक साथ पूरा करते हैं तो उन्हें 45 रुपए कमाते हैं। सी का हिस्सा पता है। 21 का सवाल है, सीपीयू को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको, सिंपल सा सवाल है बेटा। ए बी और क्या है, सी है। ठीक, देखिए ये 10 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है। और सबका अगर एलसीएम निकाल भी लिया जाए तो आपको पता है एलसीएम आएगा इनका 60। ठीक है, 10 से 6, 12 से 5 और 15 से 4। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा समझ लीजिए सवाल को। क्या समझना है कि यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी 6, 5 और कितनी है, 4 है, और टोटल कितनी है, 15 है। 15 कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, 4500 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 15 थी 45, 300 है। आपसे पूछा किसका हिस्सा गया, सी का। सी का हिस्सा कितना है, 4, 3 चौक कितना, 1200, 1200 का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है बेटा, बात आए कि नहीं समझ में। ये कार्य और मजदूरी की कंडीशन ऐसे बनती है, अभी तो सवाल आएंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं हट जाता हूँ साइड में, थोड़ा सा आप हर सवाल का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाले हुए हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो बेटा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर अगला सीजीएल मीन्स 2022 का है। ठीक है, टेंशन लेने की आपको जरूरत है। सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से वह इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर 1848 रुपए कमाते हैं, तो सी के हिस्से में कितना है। सिंपल सा सवाल है बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं कि ए कर सकता है इसको 6 दिन में और बी कर सकता है 8 दिन में, लेकिन तीनों मिलकर जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं 3 दिन। तीनों ने मिलकर 3 दिन में समाप्त कर सकते। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ बेटा कि आप एलसीएम लीजिए, तो आप कहेंगे सर एलसीएम लेना बहुत आसान है, 24 एलसीएम आएगा इसका, और 6 से जाएगा ये आपका 4, 8 से जाएगा ये 3 और 3 से जाएगा ये 8। ठीक है बेटा, बात आई कि नहीं समझ। अब क्या कहा गया है कि सी के हिस्से में कितना पैसा आएगा, तो मैं आपसे कहूँ बेटा कि अगर आप कहेंगे कि सर ए की एफिशिएंसी कितनी, तो आप कहेंगे सर ए की एफिशिएंसी तो 4 है। मैं कहूँ कि बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे सर बी की एफिशिएंसी तो 3 है। मैं कहूँ कि सी की एफिशिएंसी कितनी, तो आप कहेंगे सर तीनों की टोटल मिला के 8 एफिशिएंसी है और ए और बी की 7 है, तो सी की कितनी होगी, 1 होगी। सबको जोड़ेंगे बेटा, यहाँ से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8, 8 हो जाएगा 18, 48 के बराबर। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी बेटा, एक रेशियो की वो आएगी आपकी 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 1 8। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा कि इसका क्या, सी का। सी का 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 231 ही आ रहा है, तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब बताइए कोई समस्या हो तो अब बता दीजिए। कोई भी समस्या नहीं रहेगी, सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। ठीक है, सारी समस्याएं जा चुकी हैं, सारी बुरी शक्तियां जा चुकी हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला। एक गाना है, आपने सुना होगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जब पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। ये कंडीशन एग्जाम में नहीं रहनी चाहिए आपके दिमाग में कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चल रही थी, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, तो दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला देख लेते हैं। सीजीएल 2019 का है, घबराने की जरूरत है नहीं। चलिए, ये काफी अच्छा सवाल है, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि ऐसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो आज के बाद कंफ्यूजन खत्म। एच टी तथा यू एक कार्य को क्रम से 40, 48 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपये मिलते हैं। घबराइए ना, ज्यादा पैसे नहीं है। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले और यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। तो एस से इस कार्य को अकेला पूरा करता है, तो निर्धारित राशि में एस का भाग कितना है। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा उसी से कराऊंगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। कितने व्यक्ति हैं सर, 3 है, एस, टी और यू। ठीक, समझ लीजिए, ये कर सकता है 40 में, ये कर सकता है 48 में और ये कर सकता है 60। ठीक है, एलसीएम जब हम लेंगे बेटा तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी ऐसे एलसीएम आजकल निकाल लेता है भाई, बहुत दुनिया आगे बढ़ गई है। 40 से ये 6 बार
48 से 5 बार और 60 से ये 4। ठीक है बेटा, बात है कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको, देखो मैंने आपसे कहा था कि टाइम एंड वर्क के हर पार्ट को मैं एक एक करके आपको करा रहा हूं। जब मैंने काम छोड़ने वाला पार्ट आपको कराया था उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब कार्य खत्म होने से पहले छोड़कर जाता है तो काम बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, टी जो है बेटा, टी जो है 2 दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है। टी जो है 2 दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है, तो टी कहाँ है? ये 2, 5 दूनी 10, 10 ये कार्य टी बढ़ा दिया। ठीक है, और यू कार्य खत्म होने से पहले 5 दिन पहले छोड़कर जा रहा था, यू कहाँ है? ये 5, 5 चौक 20, 20 यू ने बढ़ा दिया। मतलब टोटल 30 काम अगर बढ़ जाएगा बेटा तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। और मैं कहूँ कि यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी 6 और 5 11 और 4 15 है, तो 15 अगर मैं भाग दूँ तो 15 एकम 15 और ये आ जाएगा 12, 15 टेक 120, मतलब 18 दिन में टोटल काम पूरा हुआ। बात आएगी नहीं समझ में? 18 दिन में टोटल काम पूरा हुआ है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, 18 दिन में काम पूरा होगा। ठीक है बेटा, ये लिख लिया होगा, टेंशन मत लीजिए। हैं, थोड़ी सा मुझे स्पेस चाहिए समझाने के लिए बेटा। देखिए, तो मैं आपसे कहूँ बेटा, सीधी सी बात है, नो बकवास है, कि एस टी तथा यू ने कितने कितने दिन काम किया। देखिए, अब सवाल में आपने पढ़ा था कि एस ने तो पूरे समय काम किया था, मतलब 18 दिन ही काम किया था। ठीक है, टी जो है वो 2 दिन पहले छोड़कर चला गया था, तो इसका मतलब उसने 16 दिन काम किया होगा। और यू जो है वो 5 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो इसने 13 दिन ही काम किया होगा। ठीक है, और मैं कहूँ कि तीनों की एफिशिएंसी यहाँ कितनी थी? इसकी कितनी थी? 6, और इसकी कितनी थी बेटा? यहाँ से 5। ठीक है, और इसकी कितनी थी? यहाँ से 4। बात है कि नहीं समझ? तो ये टोटल एफिशिएंसी, जो टोटल जो पैसा बटेगा वो इसी के आधार पर बटेगा। तो 18 पंजे 90, 18 छक्के 108 ये हो जाएगा बेटा, 16 पंजे 80 ये हो जाएगा बेटा, और 13 चौक 52 ये हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे तो 20, और 4 से काटेंगे तो बेटा 13। ये टोटल हो जाएगा 40 और 20 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा बेटा आपका 10,800 के बराबर। आपने सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिया, ये मत सोचिएगा कि कहानी गड़बड़ हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। 6 से काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 6 कम 6 और 6 48, 180। आपसे पूछा गया है एस को कितना भाग मिलेगा? एस को कितना मिलेगा बेटा? 27। 27 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है, सवाल हमारा आसानी से सॉल्व हो चुका है। दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सवाल का बैक करके, कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं। बात आई कि नहीं समझ में? चलिए, अगला सवाल कह रहा है कि एक कुशल, एक अर्धकुशल और एक अकुशल मजदूर, 3 प्रकार के मजदूर, एबीसी लिख दे तब भी कोई, क्रम से 7, 8 और 10 दिनों में एक काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपए मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3, 1/4 और 1/6 है तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त हो? ठीक, एक कुशल है बेटा, एक अकुशल है, अर्धकुशल है, ठीक है, और एक अकुशल है। ठीक है, 3 है, और तीनों जो है काम को कितने कितने समय में कर सकते हैं बेटा? 7, 8 और 10। ठीक है, यहां से अब सीधा सा हम चलते हैं एफिशिएंसी। 1/3, 1/4, 1/6, तो एलसीएम आएगा बटा 12, 12 से 3 से देंगे 4। ठीक है, तो इसके लिए 4 एफिशिएंसी, और 4 से 3 और 6 से 2। ठीक है, तो कितनी कितनी बनी बेटा? 4, इसके लिए कितनी? 2, इसके लिए कितनी? इसके लिए 3, इसके लिए कितनी? 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28 बेटा, ये आ जाएगा आपका 24 बेटा, और ये आ जाएगा आपका 20 बेटा। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? ये आ जाएगा 20। देखो सीधी सी बात है, टाइम का एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होगा तो पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेते 1/3, 1/4, 1/, ये तो रेशियो आप सॉल्व कर सकते हो। 12 आ जाए 3 से 4, और 4 से कितना? 3, और 6 से कितना? 2। ठीक है, यहां से इसको काट सकते हैं 4 से 7 बार, 4 से 6 बार, और 4 से 5 बार। ठीक है,
यहाँ से ये रेशियो बन गया, टोटल पैसा आपका 20 बन गया, 7 13 13 5 18, 18 कितने के बराबर बेटा 369 के बराबर है, बट्टे कितना 18, तो कुशल कुशल कितना है आपका 7 है, ठीक है, 7 का यहाँ गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा, पॉइंट में आएगा, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा आपका, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस टाइप को मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, लेकिन इसमें मजदूरी आ गई है तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए सवाल को देख लेते हैं बेटा, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 6 आदमी या 5 औरतें 2 दिन में 14,820 रुपए अर्जित करते हैं, तो 4 औरतें और 6 आदमी एक साथ मिलकर एक दिन में कितने रुपए अर्जित करें। सिंपल सा सवाल है, देखिए यहाँ मेन दे रखा है, या वुमेन दे रखा है, या टाइम दे रखा है, और यहाँ आपको मनी दे रखी है, ठीक है, समझ लीजिए करना क्या है बेटा, यहाँ 6 मैन है और 5 वुमेन है, और जो टाइम है वो 2 दिन है आपका, और मनी आपकी है 14,820, ठीक। और कितने लोगों को बांटना है, 4 वुमेन और 6 मैन, ठीक है, 4 वुमेन और 6 मैन, ठीक है। फोर वुमेन और 6 वुमेन उल्टा लिखा, ठीक है, बात है कि नहीं समझ। अब देखिए बेटा ध्यान से, अगर मैं कहूं कि ये मनी ना होता तो कोई टेंशन ही नहीं होती, तो हम सवाल को कैसे करना आपको बताया था, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि अगर ये पैसा नहीं होता तो हम सीधा सीधा सवाल को कैसे करते थे, ऐसे 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, ठीक है, और यहां से सीधा मल्टीप्लाई 24, और यहां से सीधा मल्टीप्लाई बेटा कितना 30, टोटल कितना 54, ऐसे हम करते थे, यही तो करते थे, ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, हम ऐसे सवाल को सॉल्व करते थे तो आपका टाइम निकल के आ जाता था, लेकिन यहाँ जो टाइम के अकॉर्डिंग जो पैसा दे रखा है वो 14,820 दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है 14,800 जो 20 दे रखा है बेटा कितना दे रखा है 14,820 जो दे रखा है, सिंपल सी बात है 14,820 अपॉन में चला जाएगा 60 और गुणा हो जाएगा बेटा 54, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13,338, बहुत ही सिंपल है, टेंशन लेने की आपको बेटा कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, सिंपल वे में मैंने आपको सवाल को बता दिया है, कोई झंझट नहीं, कोई एफिशिएंसी नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है बेटा। अब एक लास्ट सवाल और है इस वीडियो का जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सीजीएल प्री 2022 का है बेटा, बात आएगी नहीं समझ। देखिए सवाल काफी सिंपल है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए सवाल को समझना तुरंत उड़ा देना है। देखिए कैसे, एक कंपनी में 700 पुरुष और 300 महिलाओं को रोजगार दिया और औसत वेतन का मतलब होता है कि प्रत्येक को 450 रुपए मिलते ही होंगे, औसत वेतन ये है। इस औसत का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है कि इतना तो आपको मिलना ही मिलना, एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपको इतना तो मिलना ही मिलना है, ये होता है आपका औसत वेतन, ठीक है। चलिए इसने कहा पुरुष को महिला की तुलना में 50 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो महिला का दैनिक वेतन क्या है, कुछ नहीं है सवाल में, पहले आपको लिखना है कि पुरुष कितने हैं, देखो मेल और क्या बात है बेटा फीमेल की बात है, ठीक है। मेल 700 है और फीमेल जो है वो आपकी 300 है, इनको ले आएंगे रेशियो में, तो 7 रेशियो हो जाएगा बेटा 3। मैं कह रहा हूँ औसत वेतन कितना है, आप कहेंगे सर औसत वेतन है आपका 450, 450 दोनों को मिलना ही होगा, लेकिन इसने कहा है कि पुरुष को 50 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो बड़ा वाला मतलब ज्यादा वाला जो अमाउंट होगा वो 450 इसको मिल रहा होगा और 400 इसको मिल रहा होगा, 50 का अंतर कर दिया भाई, 450 औसत वेतन था तो 50 घटा दिया, इसको 400 मिल रहे होंगे, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 700, 7 गुणा 4 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 3 पंजे 15 3 चौक 12, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका 0 3 पंजे 15 3 चौक 12 13, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4150 4150 4100 क्या हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा, 4150 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखें तो टोटल कितना है बेटा 10 से काटेंगे तो ये आ जाएगा अब 415, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कार्य और मजदूरी वाले सवाल को किसी को भी चुटकियों में उड़ा सकते हैं, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है।
इसी के साथ बेटा आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और मैंने कहा था हर पार्ट को, हर टाइप को, टाइम एंड वर्क को मैं एक एक क्लास में आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। हर क्लास में आपको एक पार्ट कंप्लीट कराया जाएगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अब कुछ ऐसे टाइप भी आएंगे जो दो दो तीन तीन प्रकार के उनके क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें भी हम एक एक वीडियो में आपको कंप्लीट कराते रहे। वीडियो कितने भी टाइम का हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे 10 मिनट का, चाहे 20 मिनट का, चाहे 30 मिनट का, चाहे 40 मिनट का, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन को एक टाइप के एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।